हाय फिफ्लर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने ये पार्ट ऑलरेडी किसी और चैनल पर अपलोड कर दिए थे, बट मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पर अपलोड करने का कोई फ़ायदा है, इसीलिए मैं दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लैन वांग जी को थोड़ा सा गुस्से में उसको बहुत कुछ बोल के चले जाता है कि तुम्हारी कंपनी में भले ही सैलरी अच्छी है, यहाँ पे प्रोफेशनली बिहेव किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसको पैसे चाहिए होते हैं वो यहाँ पे काम तो कर सकता है, बट उन लोगों का क्या जो लोग मन मार के यहाँ पे काम कर रहे होंगे। गर्ल्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेल्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए यहाँ पे लैन वांग जी ने कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं रखी है। यहाँ पे बहुत सारी खरी खोटी सुना के विंग लैन वांग जी के केबिन से जा चुका था, उसने लंच भी नहीं किया था और लैन वांग जी विंग के डिसअपेयर होते हुए फिगर को ही देख रहा था और कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहा था कि कहीं विंग सही तो नहीं बोल रहा ना, कहीं ऐसा सच में तो नहीं ना कि उसकी कंपनी में सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। आई मीन उसने कभी अपनी एम्प्लॉयज़ के पास जाके उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश नहीं की। वो आता है अपने कैबिन में बैठता है, काम करता है, उसे ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन घुमाता है, लोगों को अंदर बुलाता है, उनसे बात करता है, किसी को फीडबैक देने होते हैं तो भी वो अपने कैबिन से बाहर तो गया ही नहीं। कभी भी उसने अपने एम्प्लॉयज़ से घुलने मिलने की कोशिश तो की ही नहीं। और रही बात उनकी प्रॉब्लम्स की, लैन वांग जी ये तक नहीं जानता था कि उसकी कंपनी में मतलब कितनी गर्ल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, ये तो जानता था, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि वो मैरिड है या अनमैरिड। अभी तक जो भी सारा काम ये सब कुछ है ना, वो लैन से चैन नहीं संभाला है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसी ने उनको भी हायर किया है। हाँ, उसे एम्प्लॉय कितने हैं ये पता है, बट वो नहीं जानता है कि उनकी निजी लाइफ, आई मीन जो पर्सनल लाइफ है वो क्या है। हालांकि कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ें तो उसे पता होनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता है। और कहीं ना कहीं वो भी अपने आप से ही विंग की बातों से एग्री कर रहा था कि हाँ शायद ऐसा होना चाहिए। शायद उसने सच में अपने आप को अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया है। एक बॉन्डिंग तो होनी चाहिए उन लोगों के बीच में। लैन वांग जी की नज़र फाइनली टेबल में पड़े हुए खाने की तरफ पड़ती है, जो कि अभी तक पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था। ना ही उसे वेसांग खा पाया, ना ही विंग खा पाया, और अब ना मूड रह चुका था कि लैन वांग जिसको खाए। इसलिए उसने अपने टेबल पे जाके एक नंबर घुमाया और यहाँ से इस खाने को लेके जाने के लिए बोल दिया। जल्दी से एक पर्सन वहाँ पे आके उस खाने को लेके चला गया था। यहाँ पे लैन वांग जी बस सोच में पड़ चुका था कि अब उसे ऐसा क्या करना चाहिए जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ कंफर्टेबल फील करा सके। क्या वो सच में इतना इंट्रोवर्ट है? नहीं, वो इंट्रोवर्ट तो नहीं है, बट शायद उसने अपने आसपास इतना रूडनेस फैला रखा है, कोल्डनेस की जो दीवारें हैं वो इतनी बड़ी कर रखी हैं कि कोई भी उस तक पहुंच ही नहीं पाया। यहाँ पे फाइनली लैन वांग जी ने अपने लैपटॉप को लिया और यहाँ पे अदर्स जो कंपनी में चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पे वो चेक करने लगा था। लाइक बहुत सारी कंपनीज बीच बीच में ट्रिप पे जाती थी, इंडोर एक्टिविटीज़ होती थी, आई मीन गेम्स खेले जाते थे। बहुत सारे टाइम तो ऐसा होता था कि वो नाइट पे डिनर करते थे, बट लैन वांग जी को ऐसा कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पे वो चेक करता है कि फीमेल्स के लिए क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि जैसे बाय एनी चांस कभी किसी के पीरियड्स आ जाते हैं तो उनके लिए मेडिसिन होती है, पेट्स होते हैं, और अगर वो जाना चाहे घर तो उनके लिए कैब भी अवेलेबल होती है। बहुत सारी चीज़ें थी जो लैन वांग जी ने यहाँ पे अवेलेबल करवाई ही नहीं थी। मतलब वो अपने आप को फ़िलहाल के लिए एक सबसे पीछे जो रह चुका है ना, ऐसा कंपनी का ओनर समझ रहा था। उसने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया और उसके बाद देखा कि वो कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं, या कि जैसे कि डम्स राज, और वो बॉटल स्पिन वाला होता है। बहुत सारे गेम्स भी उसको मिल रहे थे। आई मीन ऐसे बहुत सारी पिक्स भी थी जो कि अदर कंपनीज ने अपनी कंपनी के पेज पे डाली हुई थी, जहाँ पे वो उनके एम्प्लॉयज़, उनके ओनर्स, उनके छोटे बड़े हर एक एम्प्लॉय जो भी है वहाँ पे साथ में मिलके टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ पे लैन वांग जी ने भले ही अपने मतलब कंपनी के सामने एक कैफेटेरिया टाइप का था, आई मीन वो कैफेटेरिया नहीं था बट एक रेस्टोरेंट टाइप का था, जहाँ पे उसने
अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ जब वहाँ पे जाते थे ना, तो उनके लिए फ्री खाना कर रखा था, लेकिन फिर भी बहुत कम ही लोग वहाँ पे जाते थे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए भी लैन वांग जी ने सोचा कि क्यों ना वो एक पर्सनल कैफेटेरिया अपनी कंपनी में खोल दे, जिसके चलते यहाँ पे लोग मतलब उन्हें गरम गरम खाना मिल सके, ताज़ा खाना मिल सके। वो सुबह टिफ़िन तैयार करके नहीं लाएंगे, तो आराम से बैठ के कुछ टाइम के लिए लंच ब्रेक उनका होगा, तो वो खुली हवा में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इससे इनका माइंड डाइवर्ट होगा और साथ ही साथ बहुत अच्छा भी मतलब उनको फील होगा। यहाँ पे लैन वांग जी जो जो से चीज़ पसंद आ रही थी ना, उनको सेलेक्ट कर करके वो अपनी एक अलग से नोटबुक में उन्हें मतलब नोट कर रहा था कि उसे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और आज का दिन लैन वांग जी का बिल्कुल ऐसे ही जा चुका था। पूरा का पूरा दिन वो बस यही सोचने में लग रहा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कंफर्टेबल फील करा सकता है। हालांकि एक चीज़ तो उसने अपने माइंड में अभी भी ठान के रखी थी कि काम के वक्त मस्ती मजाक किसी को भी अलाउ नहीं होगी। यहाँ पे फाइनली उनका डे ऑफ हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। लैन वांग जी भी जा चुका था और विंग, जो कि अभी भी गुस्सा था, उसने जाने से पहले लैन वांग जी को एक बार भी नहीं देखा था। और लैन वांग जी ये सोचता रह गया कि सच में मतलब ज़्यादा ना सही, बट एज ए सेक्रेटरी से एक बार मुझसे आके पूछना चाहिए था कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर मुझसे कुछ काम है। बट नहीं, वो तो अपने मन से ही चले गया। क्या मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? ये सारी बातें लैन वांग जी अपने आप से ही बोल रहा था। उसने भी अपना सामान पैक किया और अपने कैबिन से बाहर जाते हुए इस कंपनी से बाहर निकल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग अपने तरीके से ही काम कर रहे थे। वैसे ही जैसे हमेशा होता है। बट आज वो लोग सरप्राइज थे जब लैन वांग जी आके डायरेक्टली अपने कैबिन में न जाके फ्लोर पे, मतलब जो फ्लोर एम्प्लॉयज़ का था, वहाँ के सेंटर में जाके सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है। और वो देखते ही रह चुके थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और ये जो शॉकिंग चीज़ थी ना, वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं थी। ये सारा सब कुछ देख के विंग भी, जो ऑलमोस्ट अपने कैबिन का दरवाज़ा खोलने वाला था, उसका भी हाथ दरवाजे पे फंस चुका था। और उसने अचानक मतलब दर्द से कराहते हुए लैन वांग जी की तरफ देखा और अपने हाथ को दबाते हुए ये सोचने लगा कि इसे क्या हुआ है। सभी लोग मतलब नर्वसली स्माइल करते हुए लैन वांग जी के सामने उठते हुए बो डाउन करते हैं, अपने अपनी जगह में। और गुड मॉर्निंग का जो रिप्लाई था ना, वो सभी लोग एक साथ देते हैं। लैन वांग जी उन सभी को बैठने का इशारा देता है और उसके बाद बोलता है, मैंने कुछ प्लान किया है, अगर आप लोगों को सही लगे तो मैं अभी इसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पे सभी लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उसे अगर डिस्कस करना होता है तो मीटिंग रूम में बुलाता है और वहाँ पे जाके सीन कुछ और ही रहता है, क्योंकि कोल्डनेस चारों तरफ फैली रहती है। बट यहाँ पे तो सीन कुछ अलग ही था। आज लैन वांग जी के फेस पे ना थोड़ी नर्वसनेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऐसी बात बोलने वाला है जिसके लिए उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, बट अभी भी वो उस चीज़ को प्रॉपरली बोलना सीख नहीं पाया है। यहाँ पे सभी लोग लैन वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। तो लैन वांग जी अपने कोट के इनर पॉकेट से एक पेपर निकालता है बाहर और उसको मतलब जो उसने फोल्ड कर के रखा था, उसको खोलते हुए वो एक एक करके उसमें से चीज़ें पढ़ने लगता है। पहले तो किसी को चीज़ें समझ में नहीं आती है कि आखिरकार ये क्या पढ़ा जा रहा है, क्योंकि लैन वांग जी उसको पढ़ ही इतनी स्पीड में रहा था। किसी को बस लैन वांग जी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है ये किसी को भी समझ में नहीं आया था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, तो वो भी उनके दिमाग में ना बैठ नहीं रहा था कि लैन वांग जी ऐसी बातें भी कर सकता है। लैन वांग जी ने जैसे ही अपना पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो उसने सभी की तरफ देखा कि इनका रिएक्शन क्या है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो लैन वांग जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे उनमें से एक एम्प्लॉय अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है, सॉरी सर, बट हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। आह, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप प्लीज़ इसे दोबारा रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे लैन वांग जी एक जोर की सांस लेता है और उसके बाद अपने ही मन में ही ये बोलने लगता है, लैन वांग जी क्या हो गया है तुम्हें? तुमने इतना बड़ा चिट्ठा एक स्टोरी की तरह पढ़ दिया, वो भी इतनी जल्दी में, किसी को कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने हाथ में वो पेपर फिर से लेता है और उसके बाद धीरे से पढ़ना स्टार्ट किया है। मैंने अपनी कंपनी के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हम वीकेंड पे यहाँ पे काम नहीं करेंगे, इंडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, गेम्स खेलेंगे। यहाँ पे अब सभी को ये जो टॉपिक था ना, वो क्लियर था और सभी लोग
अपना दिल थामने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शौक की वजह से कहीं दिल मुंह से बाहर ना निकल जाए। उन्होंने फिर लैनवांग जी की तरफ देखा तो लैनवांग जी ने बोला, हाँ मुझे पता है, हम इस कंपनी में एकदम ऐसे रहते हैं जैसे कि हम एकदम किसी के फ्यूनरल में आ चुके हो। तो मुझे लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि हमें थोड़ा फन भी करना चाहिए, तो अब मुझे लगता है कि हमें वो करना चाहिए। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, उन्हें बदलना भी चाहिए, और स्पेशली हम किसी को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद यहाँ पे वीकेंड यानी कि सैटरडे को काम ना होके हम लोग इंडोर एक्टिविटीज़ करेंगे। उस दिन जो भी काम होगा हम उसको पोस्टपोन करेंगे, और अगर किसी को छुट्टी चाहिए होगी तो वो भी बस एक कॉल करके यहाँ पे बता सकता है, लेकिन सैटरडे के दिन। उसके अलावा बाकी वही रूल्स रहेंगे। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है कि आज के बाद कोई भी अपना लंच बॉक्स लेके नहीं आएगा। कंपनी में ही कैफेटेरिया खोल दी गई है। अगर कोई उस कैफेटेरिया में जो मेस में खाना बना है उसके अलावा कुछ खाना चाहता है तो उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो वहाँ पे बना है, सभी के लिए बना है, वो अगर वो खाना चाहे तो वो उसके लिए कोई पे नहीं करेगा, उसे वो खाना फ्री में दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोग दिन भर इतना काम करते हैं कि एटलीस्ट लंच टाइम पे तो हम लोग ताज़ा खाना खाएं, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर हम इस कंपनी से बाहर थोड़ा सा हवा लेते हुए खाना खाएंगे तो मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स के लिए। यहाँ पे लैनवांग जी इस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे बोले, कैसे बोले कि यहाँ पे पीरियड्स टाइम पे जो क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए मेडिसिन्स अलाउ कर दी गई हैं। एक इमरजेंसी रूम तैयार किया गया है जहाँ पे कोई भी मतलब किसी भी तरीके की अगर फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे जाके चेक करवा सकती है। एक डॉक्टर को भी रखा जा रहा है। वो नहीं बोल पाया, वो पढ़ते पढ़ते ही अपने मन में ही ये बोलने लगा था। बट यहाँ पे शायद विंग ये समझ चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो विंग ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, लैनवांग जी के हाथ से उस पेपर को ले लिया और उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया। उसने बोला, फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाए गए हैं, जिसमें उनके पीरियड्स रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी अरेंजमेंट्स करवा दी गई हैं। सबसे पहले उनके क्रैम्प्स के लिए यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है, पैड्स भी अवेलेबल हैं। अगर इससे भी ज़्यादा अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से जाने के लिए उनके लिए कैब भी अवेलेबल है। इसके बाद का टॉपिक है जो कि हम सभी के लिए है। अगर अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर किसी को चोट लग जाती है या फिर कोई भी इश्यू हो जाता है हमारे हेल्थ रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पे एक मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं, जिसके चलते हमारी कंपनी का एक रूम पूरी तरीके से इमरजेंसी रूम बना दिया गया है, जिसे हम मेडिकल रूम भी कह सकते हैं। और वहाँ पे कुछ इमरजेंसी डॉक्टर्स को भी रखा जाएगा। यहाँ पे लैनवांग जी को वापस देते हुए पेपर विंग बोलता है कि आगे का तुम पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसकी तरफ देखते हुए आइज से ही उसको थैंक यू बोलता है। तो विंग बोलता है, इट्स माई प्लेजर सर, मुझे ये करना चाहिए था, आखिरकार आपका सेक्रेटरी हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे थोड़ा टीज करने लगता है, क्योंकि विंग को पता था कि लैनवांग जी ने ये सब कुछ किसके कहने पे किया है। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसकी टीजिंग को समझ तो रहा था, बट फिलहाल के लिए वो उसे इग्नोर करते हुए आगे पढ़ना शुरू करता है। तो वो बोलता है कि नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई मतलब इंसान ऐसा है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि अपने बेबीज़ को लेके वरीड रहता है, मतलब कोई पेरेंट्स हैं और वो अपने बेबीज़ के लिए वरीड रहते हैं, नैनी नहीं रख सकते या फिर घर में कोई नहीं है उनके बच्चे का ध्यान रखने के लिए, तो वो इसे यहाँ लेके आ सकते हैं। हम लोग जल्दी ही हमारी कंपनी के ही नाम पे एक किंडरगार्टन खोलने वाले हैं, जिसमें आप अपने बच्चे को रख सकते हैं और वहाँ पे पूरी तरीके से उनका ध्यान रखा जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो उन्हें एक टाइम के बाद अपने लंच ब्रेक पे विजिट भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो उन्हें वहीं पे पूरी तरीके से कंफर्टेबल जोन फील कराते हुए खिला पिला सुला सकते हैं। और अगर कोई सिंगल पेरेंट्स है, यानी कि सिंगल फादर है और सिंगल मदर है, तो वो इस चीज़ का पूरे तरीके से लाभ उठा सकता है बिना किसी चार्ज के। इसके अलावा मैंने डिसाइड किया है कि भले ही हम हर महीने तो ट्रिप पे नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट साल के 2 ट्रिप तो हमें जाने ही चाहिए, जहाँ पे हम सभी लोग एक साथ जाएंगे बिना किसी पर्सनल ट्रांसपोर्ट के। मतलब जो
ट्रांसपोर्ट हम सभी के लिए अरेंज करेंगे, हम सभी उसमें एक साथ मस्ती मजाक करते हुए जाएंगे और साथ ही साथ उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी कंपनी की बात नहीं होगी और कोई रोक टोक भी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी ने उस पेपर को फोल्ड कर लिया, लेकिन जो जोन अभी पूरे फ्लोर में बना हुआ था ना, वो जोन पूरी तरीके से जा चुका था शॉक्ड वाले जोन में। मतलब उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लैन वांगजी ऐसा कुछ कर सकता है। ऑफिस में आते ही बैक टू वर्क ऐसा कहने वाला इंसान काम के लिए इतनी छूट दे रहा है, क्या वो सच में ये सही सुन रहे हैं जो उन्होंने सुना, या ऐसा तो नहीं है ना कि कोई उनमें से सपना देख रहा है। अगर उनमें से कोई सपना देख रहा है ना, वो प्लीज़ ना उठे तो ही बेहतर है, क्योंकि इससे अच्छा सपना इस कंपनी के रिलेटेड वो कोई देख ही नहीं सकते। ऐसा ही सारे के सारे एम्प्लॉय सोच रहे थे, बट अचानक से विंग यहाँ पे क्लैपिंग करना स्टार्ट करता है, तो तब जाके वो अपने शॉक्ड जोन से बाहर आते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग उन सभी के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस कर सकता था। उन्होंने अभी अभी क्या सुना है, उसकी वजह से उनकी क्या स्थिति है, इस चीज़ को भी वो समझ पा रहा था। इसलिए उन सभी का मजाक बनाते हुए विंग बोलता है, क्या हुआ, आप लोगों को चेंजेस पसंद नहीं आए क्या? कोई बात नहीं, नहीं आए तो आप लोग बोल सकते हो, हम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते हैं। मिस्टर लैन, मुझे लगता है किसी को पसंद नहीं आया, तो आप प्लीज़ इस सारे आइडियाज़ को कैंसिल कर दीजिए। विंग या लैन वांगजी कुछ बोल पाते इससे पहले ही सारे एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, नो 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 नो, ये अच्छा आइडिया है। ऐसा कहते हुए वो सभी लोग आपस में एक साथ क्लैपिंग करने लगते हैं और लैन वांगजी को चेयर अप करने लगते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और ये चेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।